हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 16वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों, दीपावली की आपको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वन लाइनर साइंस के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान। क्षारीय मृदा की कृषि योग्य बनाने हेतु खेतों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदा में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है एल्केन का रासायनिक सूत्र। और क्रायोजेनिक ईंधन तापमान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह निम्न ताप सिद्धांत पर काम करता है क्रायोजेनिक ईंधन। अगला है, अति चालकता किस स्थिति में होती है? तो जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तब अति चालकता होती है, प्रतिरोध शून्य हो जाने पर। अगला है, स्टोरेज बैटरी में किनका प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का प्रयोग किया जाता है स्टोरेज बैटरी में। नैनो टेक्नोलॉजी संबंधित होता है या सूक्ष्मता से संबंधित होता है नैनो टेक्नोलॉजी। किसी एक पर सुपर कंडक्टर का नाम बतावे? तो नियोबियम होता है, सुपर कंडक्टर है यह नियोबियम। अगला है, अप्सरा परमाणु रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है अप्सरा परमाणु रिएक्टर में। यूरेनियम का प्रयोग होता है। खाना वाला सोडा का रासायनिक नाम बताइए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। ब से बेकिंग और ब से बाइकार्बोनेट, इसको याद रखिएगा। अगला है, बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन होता है, CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में। अगला है, अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा यानी बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में। कपड़ा धोने के साबुन किससे बनाया जाता है? तो कॉस्टिक सोडा और वसा से बनाया जाता है कपड़ा धोने वाला साबुन। कॉस्टिक सोडा NaOH होता है, NaOH, और वसा से मिलकर बनाया जाता है कपड़ा धोने वाले साबुन को। चीनी को साफ करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है? तो यह हड्डी चारकोल होता है, इसी के द्वारा चीनी को साफ किया जाता है चीनी मिलों में। अगला है, चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है चूने जल को दूधिया। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का तापमान होता है, औसतन 39 डिग्री सेल्सियस होता है, और मानव का 37 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक, यह शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है संयोजी ऊतक। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो कूल्हा की मांसपेशी होती है, यह सबसे बड़ी मांसपेशी होती है। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, इसका बोन मैरो में निर्माण होता है लाल रक्त कण का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। अगला है, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भ अवस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है? तो पिता का RH फैक्टर और माता का RH फैक्टर होने पर ही तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होता है। दोस्तों, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही हैं, सभी सारे इंपॉर्टेंट है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो धमनी होती है, आर्टरी कहा जाता है इसे। यह हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती है धमनी। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम होता है, इसी के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। ब्रिक में यानी किडनी में बनने वाली पथरी किसका होता है? तो यह कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। ब्रिक में जो पत्थर बनता है उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है।
अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। कालाजार की बीमारी किस परजीवी के द्वारा होता है? तो लिस्मैनिया डोनावानी के कारण होता है। कालाजार की बीमारी यह परजीवी होता है लिस्मैनिया। टिटेनस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटेनस रोग में, यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होता है। हृदय स्नायु को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हृदय के स्नायु को प्रतिस्थापित करता है सिकुड़ने में पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे हृदय स्नायु को नियमित अंतराल पर सिकुड़ने में मदद करता है पेसमेकर। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं डॉक्टर हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है? तो 206 अस्थियां होती है मानव शरीर में। मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा होता है। मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण ईईजी होता है। अगला है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति। चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था चेचक का टीका सबसे पहले। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो H5N1 नाम है। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम H5N1 है। वर्धनता यानी कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होती है? तो लाल हरा रंग के लिए होती है यह कलर ब्लाइंडनेस, लाल और सिर्फ हरा रंग के लिए होती है। अगला है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी होता है। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य होती है पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए। अगला है किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। आँख के किस भाग के द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्रकाश की मात्रा को। लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है शरीर का रक्त बैंक होता है यह ब्लड बैंक। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। टमाटर का रंग लाल किस कारण से होता है? लाल किस कारण से होता है टमाटर का रंग? तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाला रिवीजन क्लास साइंस का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।